जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। और एक डिवोशन या संदेश आपके लिए लेकर आए। और आज हम देखेंगे यहोशू का पहला अध्याय। यहोशू पहला अध्याय यहोशू के पहला अध्याय में कई सारी प्रतिज्ञाएं हैं। और एक लीडर जाने के बाद दूसरे लीडर को परमेश्वर खड़ा करता है और उन्हें वही प्रतिज्ञा देता है जो प्रतिज्ञा पहले परमेश्वर ने उनके लीडर को दे चुका है। और परमेश्वर की प्लान कई बार चेंज नहीं होता है, पर तरीका अलग हो सकता है। और परमेश्वर वही करता है जो पहले प्रतिज्ञा दे चुका है। तो यहोशू के पहले अध्याय में प्रतिज्ञा, इस अध्याय में बहुत से प्रतिज्ञा दी गई है। कुछ प्रतिज्ञा के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उससे पहले W.T. स्टड ने उनके जीवन में क्या असर हुआ उसका एक दस्तावेज लिखा। यदि मुझे किसी एक अध्याय के विषय में पूछा जाए जिससे मुझ पर असर छोड़ा तो वह होगा यहोशू का पहला अध्याय, जिसमें हियाव बांधने और दृढ़ होने को बार बार दोहराया गया है। हियाव बांधने, दृढ़ होने के लिए बार बार दोहराया गया। इसमें जो प्रतिज्ञाएं हैं ये परमेश्वर किस तरह मनुष्य के साथ यानी कि लोगों के साथ एक फ्रेंडशिप बोले, एक सुंदर जगह पे उनको रखना चाहता, उनके देखभाल करना चाहता, उनको संभालना चाहता, उनको अगुवाई करना चाहता, उनको वो चीज़ें वो देना चाहता जो परमेश्वर उनके लिए तैयार किया है। यहाँ पर सबसे 3 और 4 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तू पाँव धरेगे वह सब मैं तुझे दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। यहाँ पर सबसे पहली प्रतिज्ञा का देश। तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा मूसा को दिया था कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहता हो, और परमेश्वर उसी देश में ले जाना चाहता है। ये एक प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा का देश। और आज हर एक विश्वासी बिलीवरों को भी परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है कि एक दिन तुम मेरे राज्य में शांतिपूर्वक रहोगे। 1000 वर्ष की राज्य अद्भुत है। और ये आज हम हर एक विश्वासी कलीसिया आज परदेसी है। और दूसरा है प्रतिज्ञा का शब्द, क्योंकि उसने शपथ खाई है, ना वह छोड़ेगा ना त्यागेगा। वचन 5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। अद्भुत है वचन, नहीं? ये प्रतिज्ञा के शब्द, ना वो छोड़ेगा ना वो त्यागेगा। प्रतिज्ञा की शपथ, वचन 6 में शपथ खाया। 6 वचन में कहता है, इसीलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। ये है परमेश्वर की शपथ, जिनसे वो शपथ खाया पूर्वजों से, वो शपथ कभी भूलना नहीं चाहता। ओके, परमेश्वर का प्रतिज्ञा का देश, प्रतिज्ञा का शब्द और प्रतिज्ञा की शपथ और उन्नति की प्रतिज्ञा, सफलता की। 7 वचन में यहोशू के पहला अध्याय, इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। ये उन्नति की प्रतिज्ञा। फिर हम देखते हैं सफलता की, उन्नति की, बढ़ोतरी, हर चीज़ में हम बढ़ना, आगे बढ़ना, सब चीज़ में। और एक सफलता की, वचन 8 में, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी से दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार
करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये था सफलता की प्रतिज्ञा। और फिर हम 9 वचन में देखते हैं आनंद की प्रतिज्ञा। आनंद की प्रतिज्ञा दिया, क्या मैंने तुझसे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये अद्भुत है, आनंद की बात है, खुशी की बात है। आज हम कलीसिया के द्वारा हम परमेश्वर को देखते। वचन 18 में अध्याय का आखिरी वचन में यहाँ पर कहता है कि आदेश की प्रतिज्ञा, क्योंकि जब हमें प्रभु आदेश देते हैं कि हम हियाव बांधे तो वे हियाव देंगे जिसका आदेश वे दे रहे हैं। वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, वरन तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। अद्भुत है। ये हम देखते हैं यहाँ पर कैसे परमेश्वर अपने लोगों के साथ प्रतिज्ञा करता है। प्रतिज्ञा की देश, प्रतिज्ञा के शब्द, प्रतिज्ञा की शपथ, उन्नति की प्रतिज्ञा, सफलता की प्रतिज्ञा, आनंद की प्रतिज्ञा और आदेश की प्रतिज्ञा, ये परमेश्वर करता है। ऐसो उसी हिसाब से चला जब परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के हिसाब को हियाव के साथ दृढ़ता से थामा रहा और वो सफल भी हुआ। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते आपकी अद्भुत प्रतिज्ञा के लिए और आपकी अद्भुत प्रेम और अनुग्रह के लिए, आपकी अद्भुत संपूर्ण कार्य के लिए। और जो आज प्रतिज्ञा करता है तो जगत के अंत तक तू हमारे साथ है और एक दिन तू हमें इस परदेशी से स्वदेश में ले जाएगा। ये तेरा प्रतिज्ञा है प्रभु। हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, अगुवाई करो, स्थिर दो, स्थिरता का आत्मा दो, सुनने की आत्मा दो, परिपक्व होने की और सफल होने की मदद करो पिता। सफल वचन में हो प्रभु, सिद्धांतों में हो, अनुग्रह में हो और आपके साथ सहभागिता में हो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।